चलिए पेज विद रिडायरेक्ट एरर का सॉल्यूशन देख लेते हैं, जो कि गूगल सर्च कंसोल में आसान दिखाई देती है। पहले समझ लेते हैं होती क्या है पेज विद रिडायरेक्ट एरर। तो होता क्या है, जो गूगल बॉट आपकी वेबसाइट के पेज को विजिट करता है, फॉर एग्जाम्पल URL 1 को, और URL 1 उस बॉट को रिडायरेक्ट करता है URL 2 पर आपकी वेबसाइट पे। तो गूगल बॉट कहता है ओके मैंने कर लिया है, लेकिन इस चीज़ को मैं नोट करूंगा और सर्च कंसोल रिपोर्ट में दिखाऊंगा कि मुझे रिडायरेक्ट किया गया था। और इसीलिए यहाँ पे आपको इतने सारे पेज दिखाई देते हैं पेज रिडायरेक्ट के थ्रू। और यहाँ पे एक बात इंपॉर्टेंट आपको समझनी पड़ेगी कि ये सारे जो यहाँ पेज दिख रहे हैं एरर नहीं है, ये गूगल आपको बता रहा है कि ये सारे रिडायरेक्ट्स आपकी वेबसाइट पे एग्जिस्ट करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप कितने सारे पेज लिस्टेड हैं, कई बार ये 100 तो 1000 भी हो सकते हैं। चिंता मत करिए, पेजेस कम हो या ज़्यादा हो, उनका सोल्यूशन बहुत ही सिंपल हो सकता है। दो इंपॉर्टेंट बातें आपको समझनी पड़ेंगी। पहली कि सारे पेज एरर नहीं है, ये दिखा रहा है सिर्फ गूगल आपके वेबसाइट कैसे देख रहा है और उसको कौन कौन से रिडायरेक्ट वेबसाइट पर मिले हैं। सेकंड, सभी पेजों की टेंशन मत लीजिए, पहले अपने साइट मैप में पेज हैं उनको फिक्स करिए। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे 205 पेज दिख रहे हैं, लेकिन अगर मैं यहाँ पे ड्रॉप डाउन से ऑल सबमिटेड पेज सेलेक्ट करता हूँ तो देखिए सिर्फ 14 पेज हैं। अब मुझे ये देखना है कि 14 पेजेस जो हैं ये रिडायरेक्ट फेयर इनफ है, मैंने सेट किया है, या फिर ये कोई एरर है मेरी वेबसाइट पर रिडायरेक्ट की जो कि मुझे पहले फिक्स करनी है। चलिए मैं सर्च कंसोल अकाउंट में चलते हैं और लाइव फिक्सिंग करते हैं पेज विद रिडायरेक्ट इश्यूज़ की। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है, पहले स्क्रिप्ट करने पड़ते हैं, फिर उसकी रिसर्च करनी पड़ती है, फिर वीडियो को एडिट करना पड़ता है और बाद में यूट्यूब पे अपलोड करना पड़ता है। कई बार क्या होता है वीडियो अच्छा नहीं बनता है, मुझे लगता है बहुत सिंपल नहीं है, आप लोगों को समझ में शायद थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, तो मैं उसको दोबारा से सब कुछ रिकॉर्ड करता हूँ, एडिट करता हूँ, कई बार रिसर्च भी दोबारा से करनी पड़ती है। तो लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, बहुत बेनिफिट मिलेगा चैनल को, और आई रियली अप्रिशिएट योर सपोर्ट। चलिए लाइव फिक्सिंग की तरफ बढ़ते हैं। तो मेरी सर्च कंसोल रिपोर्ट में देख सकते हैं आप कितने सारे पेज दिखाई दे रहे हैं पेज विद रिडायरेक्ट इश्यूज़ में। और ये जो वीडियो में दिखाऊंगा मैं, ये पैटर्न, ये पेजेस आपकी वेबसाइट पे भी एग्जिस्ट करेंगे। समझने की कोशिश करिए कि क्या पैटर्न है और मैं कैसे दिखा रहा हूँ कि उन्हें कैसे फिक्स करना है, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो चलिए सबसे पहले पेजेस जो होंगे, जो पैटर्न आपकी वेबसाइट पे होगा वो होगा कुछ पेज बिल्डर पेजेस होंगे या फिर कोई पेज होंगे प्लगइन के थ्रू क्रिएट गए हैं। आप देख सकते हैं फुटर पेज है, यहाँ पे ये पेज है एलिमेंटल लाइब्रेरी डिफॉल्ट किट पेज है। सो ये पेजेस जो हैं ये जो है क्रिएट किए गए हैं प्लगइन्स और थीम के थ्रू। और ये यूआरएल देख लीजिए, यहाँ पे सबसे पहली चीज़ आपको देखनी होगी यहाँ पे साइट मैप्स डिस्कवरी में। तो देखिए कोई भी नो साइट मैप डिटेक्टेड लिखा है, रेफरिंग पेज में भी नन आ रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके बाद आपको क्या चेक करना है, यूज़र डिक्लेयर कैनोनिकल। यहाँ पे देखिए वेबसाइट का यूआरएल दिखाई दे रहा है जो कि यूज़र डिक्लेयर कैनोनिकल है। एक्चुअली ये जो पेज जो हो रहा है, जो फुटर पेज जो दिख रहा है यहाँ पे वो एग्जांपल में आपकी हो सकता है वर्डप्रेस वेबसाइट हो, तो बहुत कॉमन चीज़ें दिखाई देगा। यहाँ पे रेफरिंग पेज कोई नहीं होगा, लेकिन इस पेज को अगर आप देखेंगे अपनी वेबसाइट पे जाएंगे, आपको दिखाता हूँ, ये फुटर पेज है, फुटर का टेम्पलेट है जो कि एलिमेंटर पेज बिल्डर के थ्रू बना हुआ है। अब एक चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, आपको अपने वेबसाइट बैकएंड में जाना है, जो भी आप एसईओ प्लगइन यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि योस्ट एसईओ प्लगइन यूज़ कर रहे हैं या रैंक मैथ, कंटेंट टाइप्स में जाना है, कंटेंट टाइप्स में जाके आपको शो मोर करना है। दोनों में सिमिलर ऑप्शन होंगे, रैंक मैथ में भी, और कस्टम पोस्ट टाइप मिल जाएगा आपको, एलिमेंटर हेडर एंड फुटर बिल्डर टाइप का या कोई प्लगइन होगा वो मिल जाएगा। यहाँ पे मेक श्योर करिए कि यहाँ पे ये ऑप्शन डिसेबल हो। इस पेज को हम डिसेबल कर रहे हैं कि हमें नहीं चाहिए सर्च रिजल्ट में दिखे। अगर नहीं होगा तो गूगल इसको रिडायरेक्ट में भी नोट नहीं करेगा। सेम लॉजिक अप्लाई करते हैं किसी भी और थीम पेज पे या प्लगइन पेज पे। नेक्स्ट एग्जांपल होगा जैसे कि कोई होम पेज होगा, वर्डप्रेस यूज़ कर रहे हैं तो आपको बहुत कॉमनली ये इशू दिखाई देगा। तो इसको अगर मैं क्लिक करूँ ग्लास आइकन पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डिस्कवरी में नो रेफरिंग साइट मैप डिटेक्टेड, और रेफरिंग पेज में भी नॉन डिटेक्टेड है। और कैनोनिकल यूआरएल जो होगा इसका पेज का, नीचे देख सकते हैं यहाँ पे आप, ये मेरी वेबसाइट का होम पेज का यूआरएल है। एक्चुअली ये वर्डप्रेस यूज़ कर रहे हैं तो वर्डप्रेस में ऑप्शन होता है आप किसी भी पेज को एज ए होम पेज यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे केस में स्लैश होम पेज को मैं एज ए फ्रंट पेज या होम पेज यूज़ कर रहा हूँ। तो ये अगर आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, तो इसमें कोई इशू नहीं है, आपको कुछ नहीं करना है, इस पेज को ऐसे ही रहने दीजिए। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये दिख रहा है पेज है स्लैश कॉन्टैक्ट और आगे स्लैश नहीं है यहाँ पे। तो ये केस हो सकता है कोई टाइप हो गई हो या स्पेलिंग मिस्टेक हो गई हो। तो एक जो पेज है हमारा, इसमें एरर दिख रही है, इसको हम न्यू टैब में खोल लेंगे और यहाँ पे देखिए कॉन्टैक्ट जो है वो कॉन्टैक्ट स्लैश पे रीडायरेक्ट हो जा रहा है। तो जब भी विजिट कर रहे हैं तो इंस्टेड ऑफ कॉन्टैक्ट पे स्लैश कॉन्टैक्ट पे रीडायरेक्ट हो रहा है। और ये कॉमन बिहेवियर है, काफ़ी सारे CMS वर्डप्रेस यूज़ कर रहे हैं, कोई और CMS यूज़ कर रहे हैं, बहुत ही कॉमन बिहेवियर है, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जबकि कोई मिस्टेक के थ्रू, कोई टाइपो के थ्रू ये एरर हो रही है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आप जो पेज पे आएंगे, देखिए ये जो पेज URL है letskitwebsite.com/contact, ये जो लिंक है
ये साइड मैप से नहीं आ रहा है, ये आ रहा है रेफरिंग पेज से। तो एक रेफरिंग पेज है जो कि अबाउट डैश अस पेज है, इस पर एक मिस स्पेलिंग या टाइपो है, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बटन है कॉन्टैक्ट अस, होवर करता हूँ तो आप देखिए यहाँ पे इस बटन के लिंक में एंड में स्लैश नहीं है, तो यहाँ पे एक मिसस्पेलिंग है, टाइपो है। आपके केस में हो सकती है, आपको हमेशा रेफरिंग पेज दिख जाएगा कि कहाँ पे एरर है इस रिपोर्ट में, वहाँ पे जाइए और इसको आप आराम से फिक्स कर लीजिए जो भी टाइपो है। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे देखिए, जब आप कोई वेबसाइट पे किसी यूआरएल को चेंज कर देते हैं ओल्ड यूआरएल से न्यू यूआरएल पे, इस केस में आपको प्रॉब्लम दिखाई दे सकती है। यहाँ पे देखिए, ये जो मेरी पोस्ट है इस पे इंस्पेक्ट यूआरएल पे क्लिक करता हूँ मैं, तो यहाँ पे ये जो साइट मैप में देखिए कोई साइट मैप डायरेक्टेड नहीं है, लेकिन रेफरिंग पेज में 2 रेफरिंग पेजेस हैं। यहाँ पे देखिए, पहला है फिक्स वर्डप्रेस नीड टू एक्सेस योर वेब सर्वर सॉल्व, और ये जो है यूआरएल जो है सेम यूआरएल जो है ब्लॉग पेज पर भी एडेड है। तो यहाँ पे जो मेन यूआरएल जो हमारा जो रीडायरेक्ट हो रहा है वो क्या है, फिक्स वर्डप्रेस, जो कि इन दोनों यूआरएल पे एग्जिस्ट करता है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ देखने की, रीडायरेक्ट कहाँ पे हो रहा है, ये रीडायरेक्ट हो रहा है इस पेज पे जो कि इन 2 पेज पे एग्जिस्ट करता है। तो हमारा जो ये यूआरएल है ये रीडायरेक्ट हो रहा है इस नए यूआरएल पे, और यहाँ पे आपको देखेंगे तो पता पड़ जाएगा, पहले यूआरएल था फिक्स वर्डप्रेस नीड टू एक्सेस योर वेब सर्वर सॉल्व। नाउ जो नया यूआरएल मैंने किया हुआ है हाउ टू फिक्स, तो मैंने ऐड कर दिया हाउ टू फिक्स यूआरएल में पहले। तो ये नॉर्मल बिहेवियर है, आप कई बार यूआरएल चेंज करते हैं, देखिए फिक्स वर्डप्रेस है, यहाँ पे हाउ टू फिक्स हो गया। तो कुछ भी आपने यूआरएल चेंज किया तो आपको प्रॉब्लम कोई नहीं है, यहाँ पे रीडायरेक्ट अच्छा किया है आपने, कोई इशू नहीं है इसमें। आपको सिर्फ एक चीज़ ध्यान देने की ज़रूरत है यहाँ पे कि आपने जब ये चेंज यूआरएल किया है तो आप एक रीडायरेक्ट प्लगइन यूज़ कर रहे हैं और आप प्रॉपरली रीडायरेक्ट कर रहे हैं। इस चीज़ को आगे बताऊंगा मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल में, पर चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है अबाउट लिखा हुआ है, ये जो पेज है अबाउट वेबसाइट पे, ये रीडायरेक्ट हो रहा है। और रीडायरेक्ट हो रहा है कहाँ पे हो रहा है, मैं दिखाऊँ तो अबाउट लिंक है, इस पर क्लिक करता हूँ, अबाउट डैश अस पे लिंक जो है अबाउट है, लेकिन जो यूआरएल जो चेंज हो गया अबाउट अस हो गया है। ये डायरेक्ट ऑटोमेटिकली हो रहा है क्योंकि मैं रिडायरेक्शन प्लगइन यूज़ कर रहा हूँ अपनी वेबसाइट पे। अभी आपको बताऊंगा कि कैसे आपको यूज़ करना है वो। एक एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे ओल्ड पेज का यूआरएल है जो कि रिडायरेक्ट हो रहा है नए पेज पे। अगर मैं यहाँ पे इंस्पेक्ट यूआरएल पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखिए आपकी साइट मैप में जो ये यूआरएल है ये एग्जिस्ट करता है और रेफरिंग पेज में भी एग्जिस्ट करता है जो कि ओल्ड पेज है, और कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, एग्जिस्ट कर सकता है ये। और ये जो रेफरिंग पेज है ये सेम होगा जो यूआरएल जो रीडायरेक्ट हो रहा है। और रीडायरेक्ट होकर कहाँ हो रहा है ये आपको मैंने पहले ही बता दिया क्या समझना है, वो कि यूज़र डिक्लेयर्ड कैनोनिकल, ये न्यू पेज पे रीडायरेक्ट हो रहा है क्योंकि मैंने रीडायरेक्ट प्लगइन यूज़ किया है इस ओल्ड पेज को न्यू पेज पे रीडायरेक्ट करने के लिए। तो ओल्ड पेज जो रीडायरेक्ट हो रहा है कोई भी प्रॉब्लम नहीं। एक और आपको चीज़ समझनी पड़ेगी, अगर आपके रेफरिंग पेज में एक्सटर्नल वेबसाइट का कोई लिंक दिया हुआ है, जैसे कि देख लीजिए यहाँ पे एक्सटर्नल वेबसाइट का लिंक है जो कि मेरे अबाउट अस पेज से लिंक हो रहा है, लेकिन अबाउट अस पेज जो मेरे वेबसाइट पर अभी है नहीं क्योंकि वो अबाउट अस हो चुका है। पहले अबाउट था लेकिन अब अबाउट अस हो चुका है। तो ये पेज जो है एक्सटर्नल वेबसाइट से लिंक्ड है जो कि इस पे रीडायरेक्ट हो रहा है, तो इसमें भी आप कुछ नहीं कर सकते, तो इसके बारे में कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए समझ लेते हैं कि आप रीडायरेक्शन कैसे सेट करते हैं। रीडायरेक्शन प्लगइन है, मैंने कंप्लीट वीडियो बनाया इसके ऊपर, आप लिंक चेक करिए डिस्क्रिप्शन में, बहुत ही अमेजिंग वीडियो है, प्रॉपर रीडायरेक्ट कैसे सेट करना है दिख रहा है। यहाँ पे देखिए एक लिंक जो मैं यहाँ पे रीडायरेक्ट जो है कॉन्टैक्ट स्लैश है, वो अपने आप ही जो कॉन्टैक्ट अस पे रीडायरेक्ट हो रहा है, ये अपने आप ट्रैक कर लेता है कौन से यूआरएल चेंज हुए हैं और उस हिसाब से वो आपके नए यूआरएल ऐड कर देता है। ये देखिए एक यूआरएल जो मैंने पहले ऐड किया था फिक्स वर्डप्रेस नीड टू एक्सेस योर वेब सर्वर, ये अपने आप ही रीडायरेक्ट हो जाएगा हाउ टू फिक्स वर्डप्रेस नीड्स टू एक्सेस योर वेब सर्वर पे। और यहाँ पे देखिए आप जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब रीडायरेक्ट सेट हुआ है तो उसके साथ में यहाँ पे 301 कोड भी ऐड हो गया है। इससे हमने गूगल बॉट को कहा है कि ये पेज जो है मूव कर गया है तो ये नया पेज है, इसको रेफर करिए। और नया रीडायरेक्ट ऐड करने के ऐड न्यू पे क्लिक करिए यहाँ पे आप, और जैसे एग्जांपल के लिए आप जो ओल्ड पेज है डाल दीजिए ओल्ड पेज यूआरएल और बाद में न्यू पेज का यूआरएल डाल दीजिए और बाद में ऐड रीडायरेक्ट कीजिए। यह राइट तरीका है एक रीडायरेक्ट ऐड करने का, ताकि आपकी वेबसाइट पे एरर ना आए, सर्च कंसोल रिपोर्ट जो है वो बिना बात के पेज रीडायरेक्ट एरर ना दिखाएं। 404 पे भी आप ट्रैक कर सकते हैं, उनके लिए भी आप रीडायरेक्ट ऐड कर सकते हैं प्लगइन यूज़ करके। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि इन रीडायरेक्ट को कितने टाइम तक आपको रखना है अपनी वेबसाइट के ऊपर, ये बहुत लोग पूछते हैं कि कितना टाइम हमको रखना है इन रीडायरेक्ट्स को अपनी वेबसाइट के ऊपर। तो इसके लिए एक जो है पॉडकास्ट था गूगल सर्च कंसोल की ऑफिशियल टीम की तरफ से, उन्होंने बोला था कि आपको कम से कम जो है 1 साल तक के लिए आपको ये अपने वेबसाइट के ऊपर रीडायरेक्ट रखने हैं। तो 1 साल का टाइम रिकमेंडेड टाइम है, और कुछ टाइम बाद में गूगल अपने डेटाबेस को अपडेट कर लेगा और सर्च कंसोल में जो ओल्ड पेज है वो नहीं दिखाई देंगे, सिर्फ न्यू पेज दिखाई देंगे और पेज रीडायरेक्ट एरर भी खत्म हो जाए। और चैनल को प्लीज लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और ये वीडियो अपनी स्क्रीन पे देखिए सारी सर्च कंसोल एरर्स को खत्म करने के लिए।